हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि गीता श्रीमद् भगवत गीता जो है, जो कृष्ण भगवान का है, वो क्यों पढ़ना ज़रूरी है, आप सबको मैं बताऊँगा इसमें। और अगर वीडियो आप सबको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। गीता से ज्ञान आपको यूँ मिलेगा कि आप अगर गलत परिस्थितियों में गलत रास्ते जा रहे हैं, तो अगर आप गीता पढ़ते हैं तो आप गलत रास्ते से सही रास्ते में चले जाइएगा। अपने आप आपको सही रास्ते में जाने का मन करेगा। ये गीता का ज्ञान है कि गीता अगर आप पढ़ते हैं तो आपको गलत परिस्थितियों से, मतलब कोई आप पे दबाव डाल रहा है, उनसे कोई आपके साथ गलत कर रहा है, तो उनके साथ आप किस तरह का व्यवहार करें, गीता में सब लिखा हुआ है। तो गीता पढ़ना क्यों ज़रूरी है, ये इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। तो वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जैसे आप गलत रास्ते जा रहे हैं तो आपको गलत रास्ते से आपको सही रास्ते में आपको सही रास्ता दिखाया जाएगा। कृष्ण भगवान का वो है, आपको सही रास्ते में आपको रास्ता दिखाएंगे वो। और अगर आप कर्म कर रहे हैं, कोई भी कर्म कर रहे हैं, मतलब आप मेहनत कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, मन लगा के ईमानदारी से कर रहे हैं, तो आप गीता में ये लिखा हुआ है कि आप मेहनत कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए, ये लिखा हुआ है। लेकिन इसका अर्थ अलग है। मेहनत आपका रहेगा, फल कृष्ण भगवान देंगे। तो इसका अर्थ ये है कि मेहनत करो, फल मैं दूंगा, ये इनका अर्थ है। तो फल की चिंता नहीं कीजिए, आप जिस तरह से ईमानदारी से मेहनत कीजिएगा उस तरह से आपको फल मिलेगा। तो अन्यथा कितने होते हैं जो सोचते हैं कि अगर फल के बारे में सोचेंगे तभी तो मेहनत करने का मन करता है। ये अच्छी बात है कि फल के बारे में सोचेंगे तभी मेहनत करने का मन भी करेगा आपका, ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन ज़्यादा आप फल के बारे में ही सोचिएगा कि मुझे मिल ही जाए, ऐसा नहीं है। अगर आपको मेहनत कर रहे हैं आप, और कोई आपसे ज़्यादा कर रहा है मेहनत, आपसे ज़्यादा एफ़र्ट लगा रहा है, आपसे ज़्यादा हर चीज़ में कर रहा है, तो वो फल आपको मिलने के बजाय उनको मिलेगा। क्योंकि जो जितना ज़्यादा मेहनत करेगा, जो जितना ज़्यादा एफ़र्ट डालेगा, उसी को मिलता है। जैसे कर्म पे आपकी लाइफ डिपेंड करती है। कोई होता है जो बहुत पूजा पाठ करता है, बहुत ज़्यादा करता है, लेकिन गलत करता है, गलत काम में है वो, और पूजा पाठ करता है। जैसे रावण शंकर भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। उन्होंने गाना भी निकाला, एक पता भी होगा आपको। वो बहुत बड़े भक्त थे शंकर भगवान के, लेकिन वो गलत थे। सीता माँ का अपहरण कर लिए थे, और भी बहुत गलत काम किए थे। उन्हें श्राप भी मिला था कि अगर आप किसी पराई स्त्री को देखेंगे, उनको छूने का प्रयास करेंगे, तो उनके 100 टुकड़े हो जाएंगे। ये सब था। तो इसके कारण वो सीता माँ को बहुत ही उनको अपने जाल में फंसाना चाहते थे, बहुत तरह के उपाय किए थे। आपने देखा भी होगा, रामायण तो आप लोग जानते ही हैं। उन्होंने राम भगवान का भी भेष लिया था और सीता माँ को अपनाने की कोशिश किया था। सीता माँ खुद से अगर अपने आप को समर्पण कर देती उनके लिए, तो उनका कुछ नहीं होता। अगर नहीं करती तो वो छू देती तो वो भस्म हो जाते। इसके कारण लोग बोलते हैं कि रावण अच्छा था। रावण ने अपनी बहन को शूर्पणखा जो थी, उनको राम भगवान ने मारा था। इसके कारण रावण बदला लेने गया था। लोग ये बोलते हैं कि रावण अच्छा था, ये था, वो था। लेकिन अब शूर्पणखा ही चाहती थी कि मेरे भाई को राम भगवान मारे। ऐसा वो खुद चाहती थी शूर्पणखा, क्योंकि उसके भाई ही, आप लोग जानते हैं, उसके भाई ही मिल गए थे राम भगवान से। उनके कारण वो युद्ध भी जीत पाए राम भगवान, अन्यथा मुमकिन नहीं था। क्योंकि अगर कोई भी, अगर आप 5 भाई हैं, एक भाई गद्दार निकल जाए, एक भाई दुश्मनों के खिलाफ़ चला जाए, कि साथ दे, कि सब आपके वीक पॉइंट बता दे उनको कि इसका वीक पॉइंट ये है, इस तरह से आप मार सकते हो। तो जैसे रावण का एक भाई था जो सबसे बड़ा था, उनको कितने बार राम भगवान ने मारे थे धनुष से, तो भी वो मर नहीं रहे थे। तो उसके भाई ने उन्हें बताया कि इनके पेट में मारने से, नेभी में मारने से इनका मृत्यु हो जाएगा।
तो वो मरा भी। तो इस तरह से है कि जिस तरह से आप कर्म करेंगे उसी तरह से आपको फल भी मिलेगा। पूजा पाठ भी किया कीजिए, बहुत अच्छा होता है लाइफ में। पूजा पाठ इसलिए किया जाता है कि लाइफ में आपको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। आप दिक्कत आता भी है तो उनसे लड़ने का क्षमता आता है, मतलब ताकत आती है। पूजा इसलिए किया जाता है, मन की शांति के लिए किया जाता है। अगर आप डेली पूजा पाठ करते हैं तो आपको मन बहुत शुद्ध होगा और अच्छे रास्ते जाइएगा, आप गलत रास्ते नहीं जाइएगा। पूजा इसलिए किया जाता है, ये नहीं कि पूजा करो और फिर गलत करो, ये तो फिर कोई फ़ायदा नहीं फिर पूजा करने का, आप ऐसे ही ठीक है। और तो भगवद गीता क्यों पढ़ना ज़रूरी है ये आप सबको मैं बताना चाहता था। भगवद गीता पढ़ा कीजिए, बहुत ही अच्छा है। गीता में आप सबको बहुत नॉलेज मिलेगा। अगर आपने पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं पढ़े हैं तो मार्केट में जाइए और बुक खरीदिए और पढ़िए, बहुत अच्छा आपको रिज़ल्ट होगा आपका, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। और बस इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर कोई देख रहे हैं तो बाय।